सुनो ना। अच्छा, रात्रि को साहूकर के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते उन्होंने बहन से कहा, ले बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दो और वो अर्घ दे दो, परंतु उनमें से सब इस कांड को जानती थी। उन्होंने बहन से कहा, अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई कैसे धोखा कर रहे हैं और अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, भाभीयों की बात सुनकर भी, और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी को उस पर बहुत अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और भगवान जी से कहा कि प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। रुक जाओ, और भी ये पूरी नहीं है। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर उससे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश जी का चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब दूसरी सुनाओ। दूसरी, एक बुढ़ी, वो तो मेरे को याद है वैसी, एक बुढ़िया अम्मा थी। वो एक दिन वो दूसरी सुना दूं, एक साहूकार का मकान बन रहा था, वहां जाकर